आज मैं आपको सिखाऊंगी कैसे करते हैं योनि मुद्रा का अभ्यास और प्राण मुद्रा का अभ्यास। ये जो दोनों मुद्राएं मैं सिखाऊंगी, इसका अभ्यास हर एक महिला को ज़रूर करना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि हम महिलाएं जो हैं, हमें प्रकृति ने इस तरीके से बनाया है, डिज़ाइन किया है कि हमारे लाइफ के अलग अलग जो स्टेजेस आते हैं उनमें हमारे शरीर की एनर्जी और साथ ही हमारे शरीर से निकलने वाले जो हार्मोन्स हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। और एनर्जी का और इन हार्मोन्स को बैलेंस करना, अगर ये हार्मनी में रहे तो हमारे लाइफ के हर एक स्टेज को हम बहुत आसानी से और खुशी खुशी पार कर सकते हैं। लेकिन वही परेशानी तब आती है जब एक महिला अपने फर्टिलिटी स्टेज में आती है, जब उसको पीरियड्स होना शुरू होते हैं। तो अगर आपके पीरियड्स अनियमित रहते हैं, अगर आपको पीरियड्स के दौरान बहुत पेन होता है, कभी तो हैवी फ्लो हो जाएगा या कि फ्लो बिल्कुल भी ना आए, या कि फिर कोई फिक्स नहीं रहता कि कब पीरियड्स आएंगे। इसके अलावा जब अपने रिप्रोडक्टिव एज से आगे बढ़ते हैं तो मेनोपॉज की तरफ जब जाते हैं, तो लगभग 50 साल की उम्र तक जब मेनोपॉज की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं, उस वक्त हार्मोन्स का बहुत ड्रास्टिकली चेंज होना, इससे महिलाओं के अंदर बहुत सारे बदलाव आते हैं। तो आप अगर फर्टिलिटी एज में है, अपने रिप्रोडक्टिव एज में है, तो भी योनि मुद्रा का अभ्यास करना है। साथ ही मेनोपॉज की तरफ आप बढ़ रहे हैं तो भी अभ्यास करना है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान भी ये योग मुद्रा जो है आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करेगी नॉर्मल डिलीवरी कराने में और साथ ही पेनलेस डिलीवरी होने में। तो है ना बहुत ज़्यादा अमेजिंग सारे के सारे बेनिफिट्स। तो चलिए सिखाती हूँ कैसे करेंगे योनि मुद्रा का अभ्यास। लेकिन उसके पहले ऐसी ही बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी मैं इस चैनल में शेयर करती रहती हूँ। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप पहली बार चैनल में आए हैं या ऑलरेडी चैनल को बहुत दिनों से देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का अटूट हिस्सा बन जाइएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आइए अब सिखाती हूँ कैसे करेंगे योनि मुद्रा का अभ्यास और साथ ही प्राण मुद्रा का अभ्यास भी सीखेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारे हाथ की जो 5 उंगलियां हैं ये किस तरीके से काम करेंगी कि ये योग मुद्राएं आपको मदद करें। हमारा जो शरीर है और पूरी की पूरी सृष्टि 5 महाभूतों से बनी है, 5 एलिमेंट्स से बनी है, ये हम सभी जानते हैं। हमारे हाथ की जो 5 उंगलियां हैं ये 5 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं। तो जो आपकी सबसे छोटी उंगली है लिटिल फिंगर, ये वाटर एलिमेंट। आपकी जो रिंग फिंगर है ये रिप्रेजेंट करती है अर्थ एलिमेंट। मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट करती है आकाश को यानी स्पेस को। आपका जो ये वाली फिंगर है इंडेक्स फिंगर है, ये रिप्रेजेंट करती है वायु यानी एयर एलिमेंट को। और जो आपका थंब है ये रिप्रेजेंट करता है अग्नि को या फायर एलिमेंट को। अब इन्हीं एलिमेंट्स का हमारे शरीर में बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ना तो कोई एलिमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ हो, ना तो बहुत ज़्यादा कम हुआ हो। जब आप योनि मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो ये आपकी एनर्जी को बैलेंस में लाता है, समता में लाता है, जिससे हमारे यूट्रस की हेल्थ, हमारे वुम की हेल्थ अच्छी होती है। योनि का मतलब ही हुआ वुम, जहाँ से शुरुआत होती है, सोर्स। तो अब योनि मुद्रा का अभ्यास आप 2 तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका जो है उसको सीख लेते हैं। आपको क्या करना है, आपके हाथ की जो सारी उंगलियां हैं, 3 उंगलियां, आपकी लिटिल फिंगर, आपकी रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर को ऐसे जोड़ना है और फिर ऐसे क्रॉस कर लेना है, इस तरीके से, ऐसा, इस तरीके से। फिर आपकी जो इंडेक्स फिंगर है इसको इस तरीके से ऐसे जोड़ना है और फिर उसके बाद आपके थंब को इस तरीके से ऐसे मिला देना है। और फिर उसके बाद आपको आपके हाथ को करीब लेके आना है आपकी नाभि के नीचे, यहाँ पर जहाँ पर आपकी यूट्रस है ना, वहाँ पर आपको रखना है। और फिर उसके बाद आँखों को बंद करके किसी ऐसी जगह पे जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन ना हो, आराम से बैठकर आप शांत मेडिटेट कर सकते हैं, ऐसा। फिर उसके बाद दूसरा वेरिएशन, इसमें देखिए उंगलियां कैसे बाहर की तरफ है ना। अब जरा दूसरा वेरिएशन देखें। आप क्या करेंगे, आपके हाथ की 3 उंगलियां इनको ऐसे क्रॉस कर लेंगे, ऐसे फंसा लेंगे इस तरीके से, ठीक है। फंसाने के बाद क्या करेंगे, आपके हाथ की जो 3 उंगलियां हैं, इंडेक्स फिंगर, अब इंडेक्स फिंगर बाहर है, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं अंदर की तरफ ऐसे।
और फिर उसके बाद आपकी इंडेक्स फिंगर को जोड़ दीजिए एक दूसरे के साथ और आपके थंब को एक दूसरे के साथ जोड़ दीजिए इस तरीके से, और इसको वापस से अपनी नाभि के पास रख लीजिए। आँखों को बंद कर लीजिए और फिर उसके बाद आप इस तरीके से ध्यान कर सकती हैं या प्राणायाम का अभ्यास कर सकती हैं। इनफैक्ट अगर आप कहीं पर काफ़ी देर तक बैठी भी हैं, किसी कारण से आपको किसी का इंतज़ार करना पड़ रहा है, तो आप इस तरीके से योनि मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। कितनी देर करना है? मिनिमम आप 10 मिनट तो इसका अभ्यास करें ही करें, लेकिन हर दिन अगर आप इसका अभ्यास आधे घंटे करती हैं तो आपको इससे गजब के लाभ मिलेंगे। आपके पीरियड्स को रेगुलर करेगा, पेनलेस पीरियड्स होंगे, रेगुलर पीरियड्स होंगे, हार्मोन्स का फ्लक्चुएशन जो है वो अधिक नहीं होगा, हार्मोन्स बैलेंस में होंगे और साथ ही एनर्जी भी बैलेंस होगी। और प्रेगनेंसी के दौरान तो इसका अभ्यास आप अगर निरंतर करना शुरू कर दें तो आपको पेनलेस और नेचुरल डिलीवरी होने में भी मदद करेगी। और मेनोपॉज की तरफ जब महिलाएं आगे बढ़ रही हों तो फिर इसका अभ्यास करने से आपको बहुत ही ज़्यादा मूड स्विंग्स, फ्लक्चुएशन नहीं होता हार्मोन्स का। तो इसका अभ्यास इस तरीके से करें आप। तो हर दिन मिनिमम 10 मिनट करना है, और या कि 30 मिनट अगर आप इसका अभ्यास करें तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा। अब दोनों तरीके से हमने सीख लिया। इसका अभ्यास करने के बाद आप कम से कम 5 से 10 मिनट प्राण मुद्रा का भी अभ्यास ज़रूर करें, जिससे हमारे शरीर में प्राण का संचार होगा, और जब प्राण का संचार होता है तो वैसे ही पॉजिटिविटी हमारे बॉडी में आती है। तो प्राण मुद्रा का अभ्यास कैसे करते हैं? आपके हाथ की जो लिटिल फिंगर है और ये रिंग फिंगर है, इनको एक दूसरे के साथ रखें और फिर इसके बाद इसको थंब के साथ, अंगूठे के साथ ऐसे जोड़ दें इस तरीके से। आपकी बाकी की 2 उंगलियां, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर बाहर की तरफ ऐसे खींची हुई होंगी, और फिर इसको अपने घुटने पर ड्रॉप कर दें इस तरीके से। ऐसे इसका अभ्यास इस तरीके से करें और आँखों को बंद करके आराम से बैठे हुए योनि मुद्रा के बाद प्राण मुद्रा का अभ्यास ज़रूर कर लें ऐसे। तो हमने सीखा कैसे करते हैं योनि मुद्रा का अभ्यास, हमने सीखा कैसे करते हैं प्राण मुद्रा का अभ्यास। अगर आपके पास ज़्यादा वक्त ना हुआ करे तो कम से कम 10 से 15 मिनट आपने योनि मुद्रा का अभ्यास कर लिया और 5 मिनट आपने उसके बाद ज़रूर से प्राण मुद्रा का अभ्यास कर लिया। इन दोनों मुद्राओं का अभ्यास हर एक महिला को ज़रूर करना चाहिए। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि इस मुद्रा का अभ्यास करने के लिए आपको ऐसे फ्लोर पर बैठना पड़े, आप चाहें तो कुर्सी पर बैठ के इसका अभ्यास कर सकती हैं। अगर आपका कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो अभी जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो के लिंक को कॉपी करके अपने सारी की सारी महिला दोस्तों को भेज दीजिए, उनको व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि ये खूबसूरत सी जो मुद्राएं हमने आज इस वीडियो में सीखी हैं इससे सारी की सारी महिलाओं को लाभ मिले। अगली वीडियो में आप सभी से वापस से मुलाकात होती है। आप सभी अपना ध्यान रखें। नमस्ते।